बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दिनों आपने सुन लिया होगा कि मुझ पर पंजाब में दाखिले पर, सफ़र पर, गुफ्तगू पर, इज्तिमा में आने पर, रहने पर पाबंदी लगा दी गई, जबकि मैं मुल्तान में मौजूद था और मुझे खबर जुम्मे को 3 मुहर्रम शाम में मगरिब की अजान के करीब दी गई ताकि अगले 2 दिन छुट्टियों की वजह से हम कुछ न कर सकें और मुहर्रम का ये अशरा निकल जाए। वजह क्या है? वाज़ेह है कि मेरे अफकार, मेरे नज़रियात, मेरे आमाल मुआशरे के सामने हैं। गुज़श्ता 20 सालों से तकफीरियत के खिलाफ जंग, फ़िरक़वारियत के खिलाफ जंग और पाकिस्तान के खिलाफ फसाद बर्पा करने वालों के खिलाफ जंग में हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है, चाहे वो फिक्री मैदान में हो, सियासी मैदान में हो, गुफ्तगू के मैदान में हो या मजलिस, अज़ादारी और दीगर शोबों में हो। इस हवाले से बहुत सारी ताकतों को हमारा वजूद नागवार गुजरता है। यही वजह है कि 2000 के इब्तिदा से अब तक मुसलसल कोशिश की जाती रही कि हमसे रिटन में लिया जाए कि आप कोई बात नहीं करेंगे, आप घर में मुक़य्यद रहेंगे, आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो गोया शेड्यूल 4 जैसे लानत के कवानीन जिनको अंग्रेजों ने उचक्कों, बदमाशों, चोरों के लिए बनाया था, उसका गलत इस्तेमाल यहां तक पहुंचा कि मुआशरे के इस्लाह पसंद शहरियों के खिलाफ यही कानून इस्तेमाल होने लगा और नतीजतन मुझे 18 साल ये भुगतना पड़ा शेड्यूल 4। और इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, पहले हाई कोर्ट बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरी हुआ और पता चल गया कि मेरे कैरियर में न फिरकावारियत है, न दहशतगर्दी है, न ही मुल्क दुश्मन कोई ऐसी सरगर्मी है, बल्कि इसके 180 डिग्री बरक्स हमने हमेशा मुल्क के दिफा की बात की और उसके लिए खड़े रहे। हम हमेशा फिरकावारियत के खिलाफ खड़े रहे। हम हमेशा उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने के हवाले से मैदान में खड़े रहे और ये चीज कैरियर बताती है इंसान को और इंसान के बारे में दुनिया को खबर करती है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि कुछ अनासर हमारे इस निजाम में ऐसे हैं जिनको दहशतगर्द सूट करते हैं, लिहाजा अच्छे और बुरे दहशतगर्द की उस तकसीम और अच्छे और बुरे तालिबान की उस तकसीम के नतीजे में कुछ दहशतगर्दों को वो अपनी आंख का नूर और अपने बगल का बच्चा बना लेते हैं और नतीजतन उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों के खिलाफ जो इस मुल्क को जोड़ना चाहते हैं। हम 18 साल रहे शेड्यूल 4 में, लेकिन कभी एक लफ्ज न लिख कर दिया और न ही इसके रवादार हैं। वजह ये कवानीन दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होने चाहिए, ना शुरफा के खिलाफ, ना इस पाकिस्तान के मुहिब्बों के खिलाफ, ना उनके खिलाफ जो इस मुल्क को, कौम को इकट्ठा करना चाहते हैं। मैं इसलिए शेड्यूल 4 जैसे कानून को लानत समझता हूं। मैं इसलिए इस कानून के ज़िम्न में इस तरह की कोई भी तहरीरी तअहुद और तहरीरी वादे को कि मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, इंसानी आजादी की बुनियाद के खिलाफ समझता हूं। और मैं ये समझता हूं कि ये उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए जो हकीकतन मुल्क दुश्मन है और वो आपके बगल में है, मुख्तलिफ नामों से हैं और हर रोज नफरत की दुकानें खोलते हैं। न शरीफ शहरियों को इसका पाबंद करना चाहिए। लिहाजा हमने पहले भी ऐलान किया है, अब भी ऐलान कर रहे हैं, हम अपने मिशन और अपने उस मुकद्दस रस्ते पर कायम व दायम हैं। आखिरी वक्त तक रहेंगे, आखिरी सांस तक रहेंगे। कोई ऐसा मुतालिबा कि हमें लिख कर दिया जाए कि आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, नहीं। हमें मालूम है कि हमने 13 जून में जो इज्तिमा किया है वो इज्तिमा कौम और मिल्लत की वहदत और उम्मत इस्लामी की उमंगों का तर्जुमान इज्तिमा था और हमें यह मालूम है कि ये उसकी सजा है और उस इज्तिमा के इनकाद से पहले से यह सिलसिला चल रहा था और तैयारियां हो रही थीं। लेकिन इज्तिमा मुनक़िद हो गया और उसके बाद फिर यह सजा हमें दी गई। लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम गैरतमंद मकतब के फर्जंद हैं,
गैरतमंद मकतब के पासदार हैं, लिहाजा हो नहीं सकता कि हम करबला की राह पर चलें भी और जिल्लत आमेज शराइत को कबूल भी करें। इंशाअल्लाह ताला हमने हमेशा उम्मत की वहदत की बात की है, हमेशा हमने उम्मत को जोड़ने की बात की है, हमेशा हमने फिरकावारियत के खिलाफ बात की है, हमेशा हमने इस्लामी उखुवत और भाईचारे के फरोग की बात की है, हमेशा हमने पाकिस्तानियत को अपनी पहली तरजीह में रखा है इस्लाम के साथ, इस्लाम और दीन के साथ जोड़कर। हमेशा हमने पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को, चाहे वो मगरबी हो या मशरकी, उनको जूते की नोक पर रखा है और आज भी ऐसा ही है। जो लोग वक्त के साथ अपनी पॉलिसीज बदलते हैं, दोस्तियां बदलते हैं, हम उनमें से नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला इस राह रास्त पर खड़े रहेंगे, चलते रहेंगे और आखिरी सांस तक चलते रहेंगे, आखिरी खून के कतरे तक इस दुरुस्त जुर्अतमंदाना बागैरत सरबुलंदी के रास्ते पर, जो कि करबला और हुसैन इब्न अली का रास्ता है, कायम व दायम रहेंगे इंशाअल्लाह, कभी भी हार नहीं मानेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।